एक और बड़ी खबर आपको बता दें, देश के पूर्व रक्षा मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी ने साफ किया है कि साल 1962 में चीन ने भारत के साथ धोखा किया था। चीन ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया और फिर धोखा दे दिया। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में एंटनी ने दावा किया कि साल 2013 में भी चुमार सेक्टर में चीनी सैनिक घुस आए थे। उस दौरान करीब 21 दिनों तक दोनों देशों की सेनाएं स्टैंड ऑफ पर थीं। इस दौरान झड़प भी हुई थी, लेकिन इसमें किसी को चोट नहीं आई थी। ए.के. एंटनी ने कहा कि ये एक बड़ा सवाल है कि चीन 1962 की तरह भारत को धोखा देने की कोशिश क्यों कर रहा है, जबकि गलवान पर हमेशा भारत का कब्जा रहा है। भारत ने साल 2010 में यहां सड़क का निर्माण भी किया था। उस समय चीन ने कोई विरोध नहीं किया था, लेकिन इस बार चीन ने पूरी तैयारी के साथ गलवान में नापाक हरकतें शुरू कर दी हैं। हमारे साथ न्यूज रूम से मेरे सहयोगी रमन कुमार, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, जुड़ रहे हैं। रमन, 1962 अब बार बार याद आ रहा है। अब देखिए, पहले बीजेपी याद दिला रही थी, अब कांग्रेस भी उसका जिक्र कर रही है कि तब भी धोखा हुआ था। ठीक ऐसी स्थिति अब भी दिखाई पड़ रही है। मैं चाहती हूं आपसे दोनों जरा पैरेलली बताइए। उस वक्त भी झड़प हुई थी, 23 दिन का स्टैंड ऑफ था, अभी भी स्थितियां वही बनती दिखाई पड़ रही हैं। कहां खड़े हैं हम दोनों मोर्चों पर अभी के हालात से तुलना की जाए तो? देखिए, 1962 का जिक्र करना इसलिए जरूरी है कि उनसे सवाल पूछा गया था कि 1962 में जो चीन ने आक्रमण किया था, चीन और भारत सेना के बीच में युद्ध हुई थी, उसमें उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है बीजेपी नेताओं की तरफ से। इसके जवाब में ए.के. एंटनी ने कहा कि उस वक्त चीन के नेता हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते थे, लेकिन अचानक उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया। और इस बार भी जो घटना हुई है, ताजा घटना हुई है, उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि उसी तरीके का विश्वासघात इस बार भी सामने आया, क्योंकि लगातार हम कहते रहे थे कि चीन की सेना हमारी सीमा में घुस आई है, लगातार हमारी जमीन पर कब्जा कर रही है और भारत सरकार को जिस तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहिए था उस तरीके से प्रोटेस्ट नहीं कर रही है। 1962 की घटना के बाद भारत सरकार ने फैसला लिया था कि पूरे इलाके में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करेंगे, साथ ही साथ जो सैन्य ताकतें हैं उसको किस तरीके से इंप्रूव किया जाए, मॉडर्न किया जाए, इसके बारे में हमने सोचना भी शुरू कर दिया और काम करना भी शुरू कर दिया। और उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि जब मैं 7 साल तक रक्षा मंत्री रहा भारत का, उस दौरान भी 2 बार ऐसी घटना हुई जब चीन की सेना हमारी सीमा में घुस आए थे और 21 दिन लगा था, लेकिन हमने राजनीतिक तौर पर उसे डिप्लोमेटिक तरीके से और अपने सैन्य अधिकारियों के साथ बातचीत के बल पे चीन की सेना को वापस हटने पर मजबूर कर दिया था। ऐसी घटना कोई नहीं हुई थी। उस वक्त भी झड़प हुई थी चीन की सेना और भारत की सेना के बीच में, लेकिन ऐसी जो हताहत हुई है, जो हमारे शहीद हुए हैं जवान, ऐसी कोई घटना उस वक्त नहीं हुई थी। हालांकि हमारे पास एग्जाम्पल एक है भी रमन, की डोकलाम में 73 दिन बाद हमने ये मसला सुलझाया था, लेकिन यहां पर थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि खूनी झड़प हो चुकी है। अब भारत सरकार का रुख इस पर क्या रहता है ये देखना होगा, जवाब किस तरीके का सामने आता है। लेकिन फिलहाल शुक्रिया आपका रमन इस बातचीत के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।